बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरशाद अहमद आरिफ साहब 92 मीडिया ग्रुप के ये हेड हैं। रोज़नामा 92 जो अखबार है उसको भी ये हेड करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं उनमें से एक हैं। कॉलम भी लिखते हैं, 92 के प्रोग्राम्स में भी आते हैं, चैनल को भी हेड करते हैं। अब उन्होंने अपने वीलॉग में जो इंकशाफात किए हैं वो हैरान कुन हैं और ख़ुद वो बता रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब के दस्ते रास्त जो उनके बहुत करीबी हैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उन्होंने ख़ुद जो एक तकरीर में जो कुछ बातें की हैं उसका हवाला देते हुए वो फिर असलियत भी खोल रहे हैं कि असल कहानी क्या है। अब एक तो है इरशाद अहमद आरिफ साहब, मैं पूरी बात आपके सामने रख रहा हूँ इरशाद अहमद आरिफ साहब की। इसके बाद अयाज अमीर साहब की बात मैं आपको बताऊँगा। आप जानते हैं अयाज अमीर साहब कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे हैं और वो खुद एक बात बताते हैं फजलुर रहमान साहब के हवाले से, और दुनिया न्यूज़ पर उन्होंने ये बात बताई अपने प्रोग्राम में और कहते जी मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि उस वक्त के ISI के सरबराह जब आए ब्रीफिंग देने, फजलुर रहमान साहब ने बड़ी ऐसे ऐसे सवाल किए जैसे बड़े करख्त या उनको मुश्किल में डालने की या नीचा दिखाने की कोशिश कीजिए आप ये करें। आगे से उन्होंने जब एक खलीजी मुल्क का हवाला दिया और फंडिंग की बात की तो फिर क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। अयाज अमीर साहब वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अयाज अमीर साहब वो भी कॉलम नवीस हैं, आप जानते हैं दुनिया न्यूज़ पर वो प्रोग्राम भी करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं वो। इसी तरह इरशाद आरिफ साहब, पहले इरशाद आरिफ साहब की बात सुन लीजिए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की ऐसी वीडियो वायरल हुई है जो मैं यहां दिखा भी नहीं सकता और इस वीडियो ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया है। मौलाना फरमाते हैं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी फरमाते हैं कि जनरल बाजवा ने कुछ सियासतदानों को अपने घर बुलाया और हम वहां जाकर बैठे। अब ये वीडियो मैंने भी सारी ये देखी है और तकरीर का हिस्सा अब्दुल गफूर हैदरी साहब का, और बिल्कुल यही अल्फाज जो इरशाद आरिफ साहब ने कहे हूँ बहू यही अल्फाज है। मैंने वो सारी वीडियो खुद भी देखी है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब कहते हैं जी हम गए बाजवा साहब के घर, उन्होंने बुलाया था और उसके बाद मैंने शटअप कॉल दी। वो बड़ा वायरल हुआ है ये सारा क्लिप, आप देखें कि जी अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मैंने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जब गालियां दी बाजवा ने, मैंने उनको शटअप कॉल दी, लेकिन शटअप कॉल भी तीसरी दफ़ा दी। पहले 2 दफ़ा गालियां सुननी, तीसरी दफ़ा उन्होंने शटअप कॉल दे दी। तो पहले 2 दफ़ा गालियां को सुन ली और फिर शटअप कॉल दी, तो उसके बाद फजलुर रहमान के बारे में बाजवा साहब बड़ा तारीफ़ें करने लग गई एक ही मीटिंग में। ये सब क्या हुआ है सुनिए। इरशाद आरिफ साहब लिखते हैं, बल्कि कह रहे हैं अपनी वीडियो में, मौलाना फरमाते हैं कि जनरल बाजवा ने कुछ सियासतदानों को अपने घर बुलाया और हम वहां जाकर बैठे और जहां तक मुझे मालूमात हैं इस मीटिंग में मौलाना फजलुर रहमान भी थे, बिलावल और जरदारी भी और शहबाज शरीफ भी। कमरे में दाखिल होते ही बाजवा साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को गालियां देना शुरू कर दी और नाजेबा अल्फाज अदा किए, तो मैंने आगे से झाड़ दिया। यानी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर, यानी अब रिटायर्ड हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा को डांट दिया। अब्दुल गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं मैंने झाड़ दिया और शटअप कॉल दे दी, शटअप कॉल दे दी और फिर बाजवा साहब खामोश हो गए। अब्दुल गफूर हैदरी ने आर्मी चीफ को शटअप कॉल दी और बाजवा साहब जनाब चुप करके बैठ गए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी फरमाते हैं कि दरबारी मौलवी वहां जाते होंगे और बातें सुनते होंगे, मगर बाजवा साहब को मालूम नहीं था कि जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं। उसके बाद नारे लगते हैं जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद और ये सब नारे लगते हैं। अब इरशाद अहमद आरिफ साहब कहते हैं अब यहां जो सवाल मेरे जहन में आता है वो ये कि हमारी भी साफियों के तौर पर बाजवा साहब से बहुत मुलाकातें हुई हैं, पर कभी ऐसा नहीं पाया कि गलत जुबान इस्तेमाल की हो, और फिर घर आए मेहमान को तो कोई तू भी नहीं करता। बाजवा साहब के इस कदर गुस्से की वजह क्या थी, ये बात सोचने की है। इरशाद अहमद साहब कहते हैं सोचने की बात तो यह है कि ऐसा क्या हुआ कि बाजवा साहब जो हैं वो गालियां देने लग गए फजलुर रहमान साहब को, सीधी गालियां, मतलब और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा गालियां, तीसरी दफ़ा चलो अगर मान लें अब्दुल गफूर हैदरी की, तीसरी दफ़ा गालियों पर खामोशी जी। अच्छा, और फिर वो कहते हैं जी सोचने की बात है कि घर आए मेहमान को ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इरशाद अहमद आरिफ साहब खुद बता रहे हैं सारा किस्सा। कहते हैं एक मुलाकात में हम साफियों से भी बाजवा साहब ने नाम लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान बारे बात की थी। ये खुद इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर तरीन साफ़ी खुद बता रहे हैं, 92 के हेड हैं, उनके चैनल के भी, अखबार के भी, मीडिया के कॉलम लिखते हैं और वो कह रहे हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान बारे बात की बाजवा साहब ने। 10 सहाफ़ियों के ग्रुप से बाजवा साहब ने कहा, 10 सहाफ़ियों के ग्रुप से बाजवा साहब ने कहा फाटा का इंतजाम रोकने के लिए एक सियासतदान ने $5 लाख वसूल किए। जनरल बाजवा ने कहा आप लोग हैरान ना हो
मेरे फौज के लेफ्टिनेंट जनरल और एक ब्रिगेडियर आलाकार बन गए। यानी वो खुद बता रहे हैं कि हमारे भी अंदर से एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक ब्रिगेडियर भी आलाकार बन गए, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल और ब्रिगेडियर रिजवान के खिलाफ की गई थी। ये इरशाद अहमद आरिफ साहब बता रहे हैं, वो आपने खबरों में सुना होगा, बहुत बड़ी खबर बनी थी, कोर्ट मार्शल हुआ और सारा कुछ। अच्छा, अब कह रहे हैं इरशाद अहमद साहब, तो ये औकात है इन लोगों की, $5 लाख हमने बहुत जोर दिया कि नाम बताएं। जब बाजवा साहब ने कहा ना तो ये औकात है इन लोगों की, $5 लाख, ये जब कहा तो हमने बहुत जोर दिया कि आप नाम बताएं, मगर बाजवा साहब ने इनकार कर दिया। एक सीनियर एंकर ने कहा मैं जानता हूं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। एक सीनियर एंकर जो उसमें था उन 10 लोगों में, वो कह रहा है कि मैं जानता हूं वो कौन है $5 लाख लेने वाला, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। बाजवा साहब ने जवाब दिया, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं, आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। यानी उसको सेकंड कर मान गया कि जी मैं तो नहीं ये नाम ले रहा, लेकिन आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, यानी नाम यही है मौलाना फजलुर रहमान का। आप सोचिए, ये सब तो ठीक था, मगर बात महफिल में गालियों तक कैसे पहुंची? हम यही समझने की कोशिश करते रहे कि इतनी तलखी कैसे हो गई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी तीसरी बार बदकलामी करने पर शटअप कॉल दी, पहले 2 बार भी वो खामोश रहे। यहां यह सवाल भी उठता है कि बाकी तमाम सियासी रहनुमा क्यों खामोश रहे, क्यों किसी ने वॉकआउट नहीं किया? सब सुनते रहे। मौलाना के साथ ये होता हुआ कि जी गालियां दी जा रही हैं फजलुर रहमान साहब को, और सब ये सुन रहे हैं चुप करके। चले, ये बात तो तब की जब इमरान खान की हुकूमत थी और जनरल बाजवा की इनसे नहीं बनती थी, फजलुर रहमान साहब से पीडीएम से उस वक्त नहीं बनती थी, जनाब इमरान खान की हुकूमत थी तो इन सब जमातों से नहीं बन रही थी। मगर बाद में रजीम चेंज के वक्त यही मौलाना और यही जमातें छुप छुप कर बाजवा साहब को मिलते रहे और खुफिया मंसूबे बनाते हैं। तब भी गैरत नहीं जागी कि चलो उस वक्त तो गालियां सुन ली, तो बाद में जाकर फिर बाजवा साहब से क्यों मिलते रहे? चुप चुप के भी मिलते रहे। जब रजीम चेंज हुआ, सारा कुछ हुआ, जिस पर फजलुर रहमान साहब कहते हैं ये साजिश हमने की, बिलावल कहते हैं ये बिलावल उसमें साजिश हुई। अच्छा, अब कहते हैं जी फिर उस वक्त गैरत क्यों नहीं जागी? नहीं याद आया कि मौलाना साहब को मुंह पर गालियां दी थी बाजवा साहब ने, इसी जनरल ने? अजीब बात है, उस वक्त क्यों नहीं फिर गैरत जागी? उस वक्त जाकर क्यों मिलते रहे? फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने यह भी कहा कि इस गालिम गलोच वाले वाक़े के कुछ ही घंटों बाद जनरल बाजवा ने मौलाना को सबके सामने कहा कि आप तो बहुत ज़हीन और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आप तो ये हैं वो हैं, बड़ी तारीफ़ें की। अच्छा, ये वीडियो जो मैंने देखी है उसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ये कह रहे हैं कि जब मैंने शटअप कॉल दे दी, उसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो फिर वो मौलाना के बारे में बड़ी तारीफ़ें करने लग गए, ये सब कुछ करने लग गए बाजवा साहब। फिर इरशाद अहमद आरिफ साहब आखिर में कहते हैं हम सब मानते हैं ये बाजवा साहब का दूसरा चेहरा या रुख था। यानी बाजवा साहब कभी कुछ हो जाते कभी कुछ हो जाते थे, ये वो इरशाद अहमद आरिफ साहब ये लिख रहे हैं। अब जनाब मैं भूल ना जाऊं अयाज अमीर साहब वाला किस्सा। अयाज अमीर साहब कहते हैं जी वो इस चीज़ के गवाह हैं। एक ब्रीफिंग हो रही थी और कौमी असम्बली में थी, उस वक्त वो मेंबर थे अयाज अमीर साहब, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब उस वक्त DGSI जो ब्रीफिंग दे रहे थे उनसे बड़ा ये कि आप ये हैं आप वो हैं, ऐसे ऐसे जो भी तनकीद की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा जी देखें फिर आप ये हमें बताना पड़ जाएगा कि किस खलीजी मुल्क से फंडिंग आई है, आपको कितनी आई, कैसे आई, क्या हुआ, किधर है वो, क्या है। तो फिर उसके बाद अयाज अमीर साहब कहते हैं जी वो ऐसे फजलुर रहमान साहब मौलाना साहब ऐसे खामोश हुए कि बस बिल्कुल उसके बाद तो बड़े बीबी बच्चे बन गए, कुछ नहीं कहा। ये अब अयाज अमीर साहब ने टेलीविज़न पर बात की हुई है और मैंने ये खुद अपने कानों से सुनी है, ये बात उन्होंने प्रोग्राम में कही। अब जनाब ये चीज़ें हो चुकी। जहाँ तक बात है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कई तकारीर में ये जिक्र किया कि जी डीजल 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 के नारे लगवाए और ये सब। तो फिर वो कहते थे तकरीर में इमरान खान साहब कि जी बाजवा साहब मुझे कहते हैं, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे। तो इमरान खान ने कहा जी मुझे बाजवा साहब का आर्मी चीफ कहते हैं जी मौलाना को डीजल ना कहा करें, फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करें। तो ये जलसे में कह रहे हैं इमरान खान साहब। तो मैंने उनको कहा कि जी मैं तो नहीं कहता, लोग कहते हैं, तो वो कहते हैं जी उनको डीजल को और मुझे कहना पड़ता है डीजल के परमिट लेते थे और ये सब कुछ। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तभी उन्होंने ये इनकार कर दिया आर्मी चीफ़ को। और मुझे याद आ रहा है मैंने इस पर वीलॉग भी बनाया था कि इमरान खान ने आर्मी चीफ़ को ही इनकार कर दिया कि जी मैं तो कहूँगा। और अब तो फजलुर रहमान साहब ज़ाहिर है कि काफ़ी इस हुकूमत में PDM में उनके पास वजारतें भी बहुत हैं, उनकी जमात के पास, उनके पास गवर्नरी भी है खैबर पख्तूनख्वा की, बहुत कुछ है। तो अब वो रिटायर हो गए हैं बाजवा साहब, तो उनके बारे में कह रहे हैं। लेकिन इरशाद अहमद आरिफ साहब ने तो खुद $5 लाख वाला सारा भांडा फोड़ दिया। अब ये मैंने आपको कोट कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी तस्दीक कर सकते हैं।
ये भी लॉकअप भी मौजूद है। इरशाद मालिक साहब अपनी बात पर कायम है, अयाज मीर साहब भी हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार इस सारे मामले पर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।